साथियों, वह शब्द जो समाज में जाति व्यवस्था के आधार पर सबसे नीचे और अपमानित रहा हो, हिंदू वर्ण व्यवस्था के आधार पर उस शब्द से ताल्लुक रखने वाले लोगों को उनकी जाति के आधार पर तरह तरह से अपमानित किया गया हो, आज भारतीय संविधान की छाया में उन्हीं शब्दों से ताल्लुक रखने वाले लोग लगभग हर क्षेत्र में अपना इतिहास बना रहे हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको 10 ऐसी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के बारे में बताएंगे जो दलित समाज से ताल्लुक रखते हैं, जो साउथ से लेकर बॉलीवुड की फिल्मों में राज कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी काबिलियत से अच्छा मुकाम हासिल किया है। दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरी बात समझ आएगी। इस वीडियो को देखने से पहले अभी तक मेरे इस भीम आर्मी वाला चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट भी कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला नंबर पर है दिव्या भारती। दिव्या भारती एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री थी जो दलित समाज से ही आती हैं, जिन्होंने मुख्य रूप से बॉलीवुड में काम किया था। दिव्या अपने समय की सबसे युवा अभिनेत्री थी क्योंकि उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में बेहद कम उम्र में अपना नाम बनाया था। दिव्या ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत तमिल और तेलुगु फिल्मों से की थी। भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके पिता का नाम ओम प्रकाश भारती और माता का नाम मीता भारती है। दिव्या की प्रारंभिक शिक्षा स्कूल में हुई थी। दिव्या ने 10 मई 1992 को निर्माता निर्देशक साजिद नाडियाडवाला से शादी की। शादी के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर सना नाडियाडवाला कर लिया था। महज 14 साल की उम्र से विद्या ने अपना मॉडलिंग करियर शुरू कर दिया, जिसके बाद साल 1990 में 16 साल की उम्र में दिव्या ने अपनी पहली फिल्म बोब्बिली राजा से डेब्यू किया। ये फिल्म तेलुगु फिल्म थी। साल 1992 में रिलीज हुई फिल्म विश्वात्मा से दिव्या को अपार सफलता मिली, जिसके बाद उनका नाम बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्रियों में शुमार हो गया। बाद में उन्होंने कई सफल फिल्मों में काम किया, जैसे शोला और शबनम, दीवाना आदि। 5 अप्रैल 1993 में भारतीय अपने घर की 5 फ्लोर की बालकनी से गिर गई, जिसके बाद एक बेहद प्रतिभावान और खूबसूरत अदाकारा इस दुनिया को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। हालांकि यह मौत, आत्महत्या या दुर्घटना, ये अब तक एक रहस्य है। दूसरा नंबर पर हैं निधि सुनी। ये एक्ट्रेस अपने सुरीली आवाजों से दिलों पर राज कर रही है। सीवान जिला के चित्रगुप्त की रहने वाली विदेशों में भी मचा चुकी है धूम। बहुत ही जल्द बनाएगी बॉलीवुड में जगह। निधि बताती है, मुझे संगीतों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। निधि सुनी भी दलित परिवार से आती है। तीसरा नंबर पर हैं निम्रत कौर। निम्रत कौर एक भारतीय अभिनेत्री है जो हिंदी फिल्मों और अमेरिकी टेलीविजन पर दिखाई देती है। उन्होंने अपना करियर एक प्रिंट मॉडल के रूप में शुरू किया और थिएटर में अभिनय किया। कुछ फिल्मों में संक्षिप्त भूमिका के बाद वे अनुराग कश्यप के प्रोडक्शन में अभिनय किया, जिसे 2012 के कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। इसके बाद उन्होंने दी लंच बॉक्स में अपनी सफल भूमिका निभाई, जो समीक्षकों द्वारा प्रशंसित ड्रामा थी, जिसमें उनके सह कलाकार इरफान खान थे, जिसे 2013 के कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। यह एक्ट्रेस भी दलित जाति से आती है। 4 नंबर पर हैं वेदिका। यह भी दलित जाति से आती है। यह अभिनेत्री जिन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत फिल्म मद्रासी से की थी। उन्होंने बाला की पीरियड फिल्म परदेसी 2013 में अंगमा का किरदार निभाकर अपनी सफलता हासिल की। अपने किरदार के लिए आलोचकों की प्रशंसा और पुरस्कार जीते। 1 साल बाद उन्होंने काव्य थालाइवन 2014 में अभिनय किया। 2016 में उनकी कन्नड़ फिल्म शिवलिंग कन्नड़ उद्योग में सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर में से एक बन गई। 2019 में वह तमिल फिल्म कंचना 3 में दिखाई दी, जो साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्मों में से एक बन गई। उन्होंने 2019 में फिल्म दी बॉडी से बॉलीवुड में डेब्यू किया। यह भी ऐसी एसटी से आती है। 5 नंबर पर हैं जॉनी लीवर। जॉनी लीवर भी दलित जाति से हैं। इन्होंने भारतीय फिल्मों में कॉमेडियन के रूप में एक ऊंचा मुकाम हासिल किया।
जब भी टॉप फिल्म अभिनेताओं की बात होती है तो जॉनी लीवर का नाम जरूर आता है। जॉनी लीवर भारत के पहले स्टैंड कॉमेडियन है। उन्हें अब तक 13 बार फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। जॉनी बॉलीवुड में अब तक 350 से अधिक फिल्मों में काम कर चुके हैं। जॉनी लीवर का जन्म आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले में सन 14 अगस्त 1956 में हुआ था। जॉनी लीवर हिंदी फिल्म के एक प्रसिद्ध हास्य अभिनेता है। लीवर के पिता प्रकाश राव जनमोला हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री में काम करते थे। जॉनी लीवर का बचपन मुंबई के धारवी इलाके में था। वह अपने घर में 3 बहनों और 2 भाइयों में सबसे बड़े हैं। जॉनी लीवर का जन्म एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। घर की स्थिति को समझते हुए जॉनी भी अपने पिता के साथ हिंदुस्तान लीवर फैक्ट्री में काम करने लगे। इसी दौरान उन्हें अपनी कॉमेडी प्रतिभा को निखारने का मौका मिला। वह खाली समय में अपने वर्कर्स को अपनी कॉमेडी से हंसाते थे, जिस कारण से उनका नाम जॉनी लीवर पर गया, जिसके बाद उन्होंने अपना यह नाम जारी रखा। जॉनी ने अपनी शुरुआती पढ़ाई आंध्र एजुकेशन सोसाइटी हाई स्कूल से की। उनके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने कारण सिर्फ 7वीं तक शिक्षा ग्रहण कर सके। उसके बाद घर के जीवन यापन के लिए उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। जॉनी लीवर को फिल्म स्टारों की मिमिक्री करने में महारत हासिल थी। उनकी इसी खासियत ने उन्हें स्टेज शो करने का मौका दिया। ऐसे ही एक स्टेज शो में सुनील दत्त की उन पर नजर पड़ी। उन्होंने जॉनी लीवर को फिल्म दर्द का रिश्ता में पहला ब्रेक मिला और आज यह सिलसिला 300 से अधिक फिल्मों तक पहुंच गया है। दर्द का रिश्ता के बाद वह जलवा में नसीरुद्दीन शाह के साथ देखे गए, लेकिन उनकी पहली बड़ी सफलता बाजीगर के साथ शुरू हुई। उसके बाद वह लगभग एक सहायक अभिनेता के रूप में हर फिल्म में हास्य अभिनेता के रोल में देखे गए। उनकी पहली फीचर फिल्म कभी तमिल है। जॉनी लीवर की शादी सुजाता से हुई है। उनके एक बेटा और एक बेटी है। बेटी जैमी, जो कि एक स्टैंड अप कॉमेडियन है। बेटे का नाम जेस है। 6 नंबर पर है सीमा बिस्वास। इनका भी जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। सीमा विश्वास एक फिल्म एवं टेलीविजन अभिनेत्री है। वह फिल्मों में अपने दमदार किरदारों के लिए जानी जाती है। उन्हें 1994 में आई फिल्म बैंडिट क्वीन के लिए जाना जाता है। सीमा बिस्वास का जन्म 14 जनवरी 1965 को असम के नलबरी में हुआ था। उनके पिता का नाम जगदीश बिस्वास, जबकि मां का नाम मीरा बिस्वास था, जो असम में इतिहास की एक शिक्षिका थी। सीमा ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से अभिनय की बारीकियां सीखी थीं। सीमा बिस्वास 1994 में आई शेखर कपूर की फिल्म बैंडेड क्वीन से फिल्मी डेब्यू किया, जहां फूलन देवी के किरदार ने उन्हें काफी प्रसिद्धि दिलाई। उसके बाद सीमा ने कई बेहतरीन फिल्मों में सह अभिनेत्री का किरदार निभाया। सीमा की कुछ बेहतरीन फिल्मों हैं बैंडिट क्वीन, खामोशी, द म्यूजिकल बूथ, एक हसीना थी, विवाह और हाफ गर्लफ्रेंड। सीमा बिस्वास अपने अभिनय के दम पर कई पुरस्कार भी अपने नाम कर चुकी हैं, जिनमें से फिल्म बैंडिट क्वीन के लिए 1994 में फिल्म फेयर का बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड, साथ ही इसी फिल्म के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अलावा साल 1997 में स्टार स्क्रीन अवार्ड और 2001 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी शामिल हैं। 7 नंबर पर हैं चिराग पासवान। चिराग पासवान भी दलित जाति से आते हैं। चिराग पासवान हाल ही 2024 में वैशाली लोक सभा सीट से चुनाव जीती। वह दिवंगत सांसद और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के पुत्र हैं। वर्तमान में चिराग पासवान बिहार के जमुई संसदीय क्षेत्र से सांसद है। चिराग पासवान 2014 में 16वीं लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए थे। राजनीति में प्रवेश करने से पहले उन्होंने बॉलीवुड में शुरुआत की, लेकिन यहां वह कुछ खास नहीं कर पाए। चिराग के जीवन के बारे में बात की जाए तो चिराग पासवान का जन्म 31 अक्टूबर 1982 को बिहार के खगड़िया में हुआ था। चिराग पासवान की पहली फिल्म 2011 में मिले ना मिले हम फिल्म आई थी। मिले ना मिले हम तनवीर खान द्वारा निर्देशित 2011 की भारतीय फिल्म है और यह राजनेता रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान की पहली फिल्म है।
फिल्म में कंगना रनौत, नीरू बाजवा और सागरिका घाटगे हैं। यह फिल्म 4 नवंबर 2011 को रिलीज हुई थी। फिल्म पर किसी का ध्यान नहीं गया और वर्ष 2011 में इसे बॉक्स ऑफिस पर असफल माना गया। इसके बाद पासवान ने राजनीति की ओर रुख किया और 2014 के लोकसभा चुनाव में बिहार की जमुई सीट से चुने गए। चिराग 2024 के भारतीय आम चुनाव में वैशाली सीट से सांसद भी चुनी गईं। 9 नंबर पर हैं स्मिता बंसल। स्मिता बंसल का जन्म 21 फरवरी 1977 एक भारतीय अभिनेत्री हैं। अमानत, आशीर्वाद और सरहदें जैसे धारावाहिकों से ख्याति पाने वाली बंसल ने बॉलीवुड में भी सफल अभिनय किया है। वृत्तमान में स्मिता बालिका वधू नामक धारावाहिक में कार्यरत हैं। 10 नंबर पर आती हैं श्रद्धा दास। श्रद्धा दास भारतीय अभिनेत्री हैं जो तेलुगु, तमिल, बंगाली और हिंदी फिल्मों में कार्य करती हैं। श्रद्धा दास का जन्म बुधवार 4 मार्च 1987 को मुंबई, महाराष्ट्र में बंगाली माता-पिता के घर हुआ था। उनके पिता सुनील दास एक व्यवसायी हैं जो पुरुलिया से हैं और उनकी मां सपना दास एक डॉक्टर हैं। वह एक बौद्ध हैं। उनका पालन पोषण मुंबई में हुआ, जहां उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। श्रद्धा ने रुइया कॉलेज और मुंबई विश्वविद्यालय से SIS कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से पत्रकारिता में बैचलर ऑफ मास मीडिया की डिग्री के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 2010 में लाहौर फिल्म किया। 2011 में दिल तो बच्चा है जी, 2014 में लक्की कबूतर, 2014 में जिद, 2016 में सनम तेरी कसम, 2016 में ग्रेट ग्रैंड मस्ती, 2021 में एक मिनी कथा आदि फिल्म भी की। और ऐसा ही वीडियो देखने के लिए मेरे इस भीम आर्मी वाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कर दें ताकि ऐसी ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी और साथ ही साथ लाइक, शेयर, कमेंट भी कर दीजिए।